प्रकृति हमारी है, इसको हम राज क्षेत्र बोलते हैं। तो इस क्षेत्र में जब प्रकृति आज्ञा चक्र में जब ध्यान सिद्ध होने लगेगा तब वो माँ आएगी। किस रूप में आएगी? राजेश्वरी। वो जो राजयोग के जब प्रकृति में ध्यान सिद्ध होगा तब वो चेतना के रूप में आएगी। कैसे आएगी? ईश्वरों के माध्यम से चलती है इसलिए वो सरस्वती कहलाएगी। वो लक्षणों से युक्त है इसलिए वो लक्ष्मी कहलाएगी। और सरस्वती जब ईश्वरों का हम आने और जाने के ईश्वरों का जब आभास करेंगे तो वो उससे आत्मज्ञान होगा। इसीलिए बताया गया वो विद्यासन विराजित है, विद्या के आसन पर विराजित है। कमल के फूल पर वो पद्म देश में वो है। तो जो कमल कोई बोल करके ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमल का पेड़ है वो खिलता है, ये भाषाएं हैं। कमल का मतलब होता है जब हमारा जो चेतना जब निर्मल होती है, अमल रहित हो जाती है, अमल हो जाती है, निर्मल हो जाती है, तब वो हमारी काम वासनाओं का मल छूट जाता है, तब वह कमल का खिलना बोला जाता है उसको। काम वासनाओं का जब मल छूटना शुरू हो जाता है उसको कमल का खिलना बोला गया है। तो वो जब कमल खिलेगा, वो पद्म देश में जब पद्मो खिलेगा तब वो आना शुरू होगी। उसको चेतना के द्वारा वो है, वो ऊर्जा ही एक ही शक्ति है। हमारा शरीर दुर्ग के समान है इसलिए इसके अंदर वो शक्ति रहती है, इसलिए उसका नाम एक दुर्गा है। वो अष्ट प्रकृति से युक्त है इसलिए उसके 8 भुजाएं बताई गई है। तो ये सब प्रतीकात्मक है। इन प्रतीकात्मक चीजों को ही सुनी सुनाई बातों में हमने स्थूलाकार में पकड़ लिया और हम लक्ष्य से भटक गए। फिर अब माथा ठोकते रहते हैं और कुछ नहीं। सब फिर निजे निजे खुद की इच्छा से पंथ बढ़ गए, परंपराएं बढ़ गई, दुकानें चल गई, दुकान वालों ने फिर उसको अच्छी तरह से जान लिया कि एक ये नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, पाप लग जाएगा, और ये करोगे तो बैकुंठ भेज देंगे। किसने जाकर के बैकुंठ देखा? किसने आकर वर्णन किया उसका? हम जो चीजों में उलझे हुए हैं ये सब मानव निर्मित है, पर जिसने मानव को बनाया उसके बारे में हम चिंतन नहीं करते। यहाँ अभी भी दुर्गा पूजा हो रही है, ये हो रहा है। हमारी 300 साल पुरानी दुर्गा पूजा है, हमारी 400 साल पुरानी दुर्गा पूजा है, हमारे 200 साल पुरानी दुर्गा पूजा है। अरे ये दुर्ग तो अनंत काल से है, सब चराचर में है। ये तो उसकी कोई काल की सीमा नहीं है उसकी, वो तो अनंत शक्ति है। तो उस अनंत शक्ति को राज क्षेत्र में यानी आज्ञा चक्र में उसका अनुभव करो, तब जाकर के वो समझ में आएगी। हम लोग तो स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि बुलाते भी है फिर उसका विसर्जन भी करते हैं कि तू चले जा। मतलब क्या हम लोगों का, अरे जब उस शक्ति को बुला करके और उसका विसर्जन भी हम करने की क्षमता रखते हैं, क्या हम लोगों को बुद्धि ने पकड़ा है? ऐसे गणेश जी को बुलाते हैं फिर गणेश जी को विसर्जन भी कर देते हैं, और ये सब थोती बातें करते हैं। लक्ष्मी प्रतीक है धन का, किसी धन को विसर्जित करते देखा है? और लक्ष्मी का पूजन करके लक्ष्मी को विसर्जन करके किसको धोखा? खुद ही खुद को धोखा देता है। इसलिए इनके मर्म को समझो, इनके प्रतीकों को समझो, धारण करो और चेतना को जगाओ, तो कल्याण हो जाए।